बोर और चैडविक की परमाणु के अंदर ताक झांक। विज्ञान में खोज रहस्यमयी पहेलियों जैसी रही है। परमाणु यानी एटम पदार्थ का सबसे छोटा रूप है। परमाणु क्या है और उसके अंदर की रचना कैसी है? इस खोज का सफर भी किसी चुनौती भरी पहेली से कम नहीं। ऐसी पहेली जिसे अनेक वैज्ञानिकों ने मिलकर सुलझाया। इन्हीं वैज्ञानिकों में एक थे नील्स बोर। उन्होंने बताया, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए निश्चित कक्षाएं या स्तर हैं। आपको क्या लगता है, ये उन्होंने कैसे पता किया होगा? ये है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, सौरमंडल जैसा। नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उसके चारों ओर चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिर एक सवाल उठा, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते होंगे तो उनमें त्वरण यानी एक्सेलरेशन पैदा होगा। त्वरण के कारण ऊर्जा का विकिरण यानी रेडिएशन होगा और ऐसा होने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी। अंत में वे नाभिक की ओर खींचते हुए उसमें समा जाएंगे। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, लेकिन परमाणु तो स्थिर है। क्या इसका मतलब रदरफोर्ड मॉडल गलत था? नहीं, लेकिन उसमें कुछ सुधार की जरूरत थी। सुधार का काम किया नील्स बोर ने। उन्होंने कुछ नियम सामने रखे। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं यानी ऑर्बिटल्स में ही घूम सकते हैं, बीच में कहीं नहीं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तब ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तभी उनकी ऊर्जा घटती है या बढ़ती है, वरना नहीं। बोर के इन नियमों को सही माना गया क्योंकि इनसे रदरफोर्ड मॉडल पर उठे सवालों के जवाब मिल गए और परमाणु क्यों स्थिर है, ये पहेली सुलझ गई। इलेक्ट्रॉन जिन निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं उन्हें नाम दिए गए। नाभिक के पास की कक्षा को K, फिर L, M, N आदि। संख्याओं में 1, 2, 3, 4। वर्ष 1922 में नील्स बोर को परमाणु संरचना की खोज में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन परमाणु पहेली यहीं खत्म नहीं होती। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जो नाभिक में प्रोटॉन के साथ मौजूद होता है। उन्होंने पाया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन एक उदासीन न्यूट्रल कण है। अब हमारे पास परमाणु का पूरा चित्र है। एक नाभिक जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। बोर और चैडविक की खोज के बाद परमाणु संरचना खोज की यात्रा कुछ इस प्रकार दिखती है। अब आपके लिए काम, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं और क्या उप परमाणु कणों की खोज यहीं खत्म हुई? पता करें।